क्या ब्रिटेन ऋषि सुनक के लिए तैयार है? रेडी फॉर ऋषि कैंपेन की गूंज जो है वो एक बार फिर से सुनाई दी जा रही है ब्रिटेन में। यूके से बड़ी खबर आई है, आपको बता दें, और इस खबर का सीधा संबंध है ऋषि सुनक के, जो कि फिर से फ्रंट रनर बताए जा रहे हैं यूके के प्रधानमंत्री पद के लिए। पहले भारतवंशी वो हो सकते हैं बतौर प्रधानमंत्री, अगर उनको वो समर्थन मिलता है, उनको वोट्स मिलते हैं। आपको बता दें कि 45 दिनों में लिज ट्रस ने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था और एक बार फिर से जो है ब्रिटेन की राजनीति में मच गई है उथल पुथल, और इसके बाद से चर्चाओं में फिर से आ गए हैं ऋषि सुनक। और ऐसा कहा जा रहा है कि शायद ये जो दिवाली है और भी शुभता ला सकती है ऋषि सुनक के घर, क्योंकि देखिए, देश के प्रधानमंत्री और कंजर्वेटिव पार्टी के नेता के रूप में ऋषि सुनक जो हैं वो इस रेस में, इस जो दौड़ में जो है सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। और साथ में खबर ये भी है कि पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी इस दौड़ में शामिल होने के लिए काफ़ी उत्सुक हैं। जी हाँ, अब देखिए, खबर लिखे जाने तक सुनक और जॉनसन में से किसी ने भी पार्टी का नेता बनने के लिए चुनाव लड़ने की औपचारिक घोषणा नहीं की थी। अभी तक लीडर ऑफ कॉमन्स पेनी मॉर्डॉन एकमात्र उम्मीदवार हैं जिन्होंने चुनाव लड़ने की घोषणा की है। लेकिन सुनक के जो समर्थक हैं उनकी माने तो सुनक ने पार्टी नेतृत्व की दौड़ में शुरुआती बढ़त हासिल कर ली है। जी हां, वो 100 से अधिक सांसदों के समर्थन के साथ पहले दावेदार बताए जा रहे हैं, यानी कि वो ही हैं फ्रंट रनर एक बार फिर से इस रेस में। पिछली बार उनको मात खानी पड़ी थी लिज ट्रस से, लेकिन शायद एक और उनको जो है मौका मिल रहा है। जॉनसन जो है, बोरिस जॉनसन, जिन्होंने इस्तीफा दिया था और उसके बाद लिज ट्रस जो है प्रधानमंत्री बनी थी। जॉनसन कैरेबियाई टूर पर थे, लेकिन खुद को प्रधानमंत्री पद की रेस में शामिल करने के लिए उन्होंने अपनी इस लंबी ट्रिप को रद्द कर दिया है। उनके साथियों ने ब्रिटिश मीडिया को बताया है कि जॉनसन अभी भी इस पद की रेस में है। लेकिन देखिए, बोरिस जॉनसन विवादित ब्रेग्जिट के आर्किटेक्ट तो माने जाते हैं, लेकिन उनके कुछ स्कैंडल्स रहे हैं, कुछ ऐसे जो कहते हैं विवाद रहे हैं, जिनके चलते उनको 2 महीने पहले जो है इस्तीफा देना पड़ा था। उनकी वापसी को लेकर न केवल विपक्ष के बल्कि उनकी पार्टी के ही नेता उनकी निंदा कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं। और इन नेताओं का कहना है कि देश को एकता और स्थिरता की जरूरत है। पूर्व प्रधानमंत्री जॉनसन के उप प्रधानमंत्री जो रह चुके हैं डोमिनिक राब, उनका भी कहना है कि ब्रिटेन को आगे जाने की जरूरत है, ना कि पीछे पलटने की। और उनका कहना है कि जॉनसन के पार्टी गेट स्कैंडल की संसदीय जांच होनी चाहिए। इस कांड ने सबको विचलित किया है और पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक को उन्होंने कहा है कि वो जबरदस्त उम्मीदवार हैं। उनका जो फाइनेंशियल, एक तरह से जो फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे, वित्त मंत्री के तौर पे जो उनका अनुभव रहा है, उनको एक प्रबल दावेदार बनाता है। ये कहना है फॉर्मर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर डोमिनिक राब का। अब देखिए, इस रेस में सुनक का पलड़ा कैसे भारी है या नहीं है, कितना भारी है, कैसे नहीं, क्या कुछ डिसएडवांटेज है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो सुनक जो है वो प्रोफेशनल बैंकर रह चुके हैं और बतौर पीएम ट्रस्ट के विफल रहने का सबसे बड़ा कारण आर्थिक मोर्चे पर फेल होना था। सुनक जॉनसन सरकार में भी वित्त मंत्री रह चुके हैं और उनके द्वारा जनता के सामने रखे गए ब्रिटेन के इकोनॉमिक बेल आउट प्लान को मिडिल क्लास ने काफी सराहा भी था। और ऐसे में सुनक खुद को बैंकर राजनेता के रूप में प्रधानमंत्री पद का दावेदार बताने की रणनीति पर कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। पर साथ ही साथ कुछ सबक भी लेने की जरूरत है उनको, कुछ चुनौतियां भी हैं उनके सामने। ट्रस्ट से पिछले मुकाबले में ऋषि सुनक ने कंजर्वेटिव पार्टी के स्थायी सदस्यों की वोटिंग से बड़ा सबक लिया है और वो इस बार मुकाबले को पार्टी सदस्यों की वोटिंग तक नहीं ले जाना चाह रहे हैं। सांसदों की वोटिंग में सुनक आगे रहे थे। पार्टी सदस्यों की वोटिंग में सुनक को 60,399 और ट्रस्ट को 81,326 वोट मिले थे। काफी बड़ा गैप है ये। सुनक खुद के 100 सांसद और प्रतिद्वंदी के 100 से कम रखने की रणनीति में है। अब इसके ऊपर क्या होता है, चुनाव का जो खतरा है वो मंडराने लग रहा है, क्योंकि बार बार प्रधानमंत्री बदलने के कारण कंजर्वेटिव पार्टी की जो छवि है वो खराब हो रही है। विपक्षी लेबर पार्टी की लोकप्रियता 25% बढ़ गई है और ब्रिटेन में नए चुनाव के लिए 2 साल का समय है। सुनक जो है वो खुद को लंबी रेस का घोड़ा बताकर पार्टी सांसदों को जल्द चुनाव का कहीं ना कहीं खतरा बता रहे हैं। सांसदों का भी मानना है कि यदि सुनक से स्थायित्व आता है तो उनकी सांसद के रूप में टर्म पूरा होगा। और जॉनसन की, जैसे हमने बताया, उनके कुछ कंजर्वेटिव पार्टी के ही बड़े नेता हैं जो उनके खिलाफ हैं
और इस बीच अखबार द गार्जियन को जॉनसन के खिलाफ जांच कर रही संसदीय समिति में शामिल सांसदों के निकट सूत्रों ने बताया है कि पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ उनके पास ठोस सबूत हैं और समिति ने बड़ी मात्रा में लिखित साक्ष्य जुटाए हैं और इन सबको लेकर जल्द ही समिति अपनी रिपोर्ट जारी करेगी। कंजर्वेटिव पार्टी के वरिष्ठ सांसद जेसी नॉर्मन ने इस अखबार से कहा, जॉनसन का प्रधानमंत्री पद पर लौटना विनाशकारी होगा। नेता पद के लिए कई अच्छे उम्मीदवार हैं। तो क्या कुछ होने वाला है? एक बार फिर से दिलचस्प हो गई है राजनीति। ब्रिटेन में कौन होगा प्रधानमंत्री, ये जो सवाल था 45 दिनों पहले, ये एक बार फिर से उठ गया है और इस पर जो है तमाम जो डेवलपमेंट्स और अपडेट्स आएंगे, हमारी खबर पर नज़र बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ सिर्फ न्यूज़ तक पर।